टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी। तो एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी। तो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? हम ये कहेंगे कि वो एनर्जी जो बॉडी के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाए कहलाएगी स्ट्रेन एनर्जी। या हम यूं कहेंगे बेटा एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म अ बॉडी, टू डिफॉर्म टू चेंज शेप ऑफ बॉडी इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। और आज हमारा जो टास्क है हम स्ट्रेन एनर्जी को सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और कोशिश करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, कोशिश करेंगे कि हम ये बता सकें ऑन विच फैक्टर स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड। तो उसके लिए हम एक ग्राफिकल एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल की मदद से बेटा हम स्ट्रेन एनर्जी को क्या कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी है। स्ट्रेन एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म लाने के लिए हम कल वाली एग्जांपल का सहारा लेंगे। समझेंगे ये एग्जांपल बेटा अच्छे से, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम की। हम कहेंगे बेटा हमारे पास वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम है। इस वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम में देखें जो वेट है डाउनवर्ड लग रहा है और वेट किसके तौर पर करेगा बेटा, स्ट्रेस के तौर पर। और यहाँ वेट से मुराद हम फोर्स F ले लेंगे, वेट से मुराद क्या लेंगे, फोर्स F। और इसकी जो लेंथ में चेंजिंग आएगी इसको हम ले लेंगे डेल एल से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अभी तो लेंथ इसकी एल है। कहता है कि इस पर फोर्स बढ़ाएं वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम पर। फोर्स बढ़ाएंगे तो फोर्स के बढ़ाने से अगर फोर्स पहले F थी अब F1 फोर्स करें तो F1 फोर्स के करने से इसके लेंथ में इजाफा हुआ, वो क्या हो गया L1। मजीद अगर फोर्स को बढ़ाएं, फोर्स को बढ़ा के हम कर लें बेटा F2। अगर फोर्स F2 कर रहे हैं मतलब वेट F2 कर रहे हैं तो लेंथ में इजाफा क्या हो गया L2। मजीद जब फोर्स को बढ़ाएंगे तो मजीद फोर्स को बढ़ाने से ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगा और उस पर सपोज F3 हो जाएगी फोर्स और लेंथ इसकी क्या हो जाएगी L3। और मजीद अगर फोर्स को बढ़ाएंगे तो ये बेचारा स्प्रिंग रोता हुआ टुकड़ों टुकड़ों में क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा। हमने कहा स्ट्रेन एनर्जी को हम बेटा क्या करना चाह रहे हैं, हम मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम खेल खेल में इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव करना चाहते हैं, हम टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा हम गेम खेल रहे थे घर पर, हमने वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम लिया। आदत है क्योंकि हम बच्चे हैं छोटे से, तो हमने इस पर वेट बढ़ाया। हमने पहले 1 kg का वेट बढ़ाया जिसको हमने कहा फोर्स F1, तो इसकी लेंथ में इजाफा हुआ, थोड़ी लेंथ बढ़ गई जिसको हमने कहा L1। फिर हमने कहा एक और वेट रखाया और हमने कहा फोर्स और बढ़ गई F2 और जिसको हमने F2 फोर्स बढ़ने से लेंथ में इजाफा हुआ L2। फिर हमने कहा मजीद हमें मजा आना शुरू हो गया, हमने देखा कि स्प्रिंग वाइब्रेट कर रहा है, उसके लेंथ में भी क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। और जो लेंथ में इजाफा हो रहा था तो हमने कहा क्यों ना और मजे लेते। तो हमने मजीद वेट बढ़ाया तो हमने देखा स्प्रिंग बिल्कुल क्या हो गया, स्ट्रेट। अब हम वेट को हटा भी रहे लेकिन स्प्रिंग वापस फॉर्म में नहीं जा रहा। और अब हमारी गेम खत्म होने के चांस में आ गई, हमारी टक्कर होने वाली होगी। तो हमने मजीद बढ़ाया, हमने कहा शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कोई जादू हो जाए। तो हम मजीद जब वेट बढ़ाया तो स्प्रिंग टूट गया और हमारी गेम खेल जो थी वो क्या होगी बेटा, खत्म होगी। लेकिन हमने कहा यहाँ से आगे तो हमने काम करना है, यहाँ से आगे तो हमने मैथमेटिकल फॉर्म को क्या करना है बेटा, ड्राइव करना है। कैसे करेंगे ड्राइव, देखते हैं कि हम इसको ड्राइव कैसे कर सकते हैं। देखिएगा बच्चा, हमने ये कहा कि हम स्ट्रेन एनर्जी क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास मेजरमेंट थी जो हमने खेल खेल में हमें मिली। हमें पता चला कि फोर्स F1 की वजह से लेंथ L1 है, फोर्स F2 की वजह से लेंथ L2 है, फोर्स F3 की वजह से लेंथ L3 है। और फोर्स जब हम मजीद बढ़ाते हैं तो स्प्रिंग टूट जाता है। तो हमने कहा क्यों ना मैथमेटिकल फॉर्म बनाने के लिए हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हमने कहा एक गेम खत्म हुई दूसरी शुरू कर लेते हैं। हमने कहा हम जब देखते हैं कि हमारे पास को ग्राफिकली एक्सप्लेन कर लेते हैं। ग्राफिकली हम यूं कहते हैं कि हमारे पास जो लेंथ है उसको रख लेते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस, ये लेंथ को रख लिया हमने लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड, और फोर्स को रख लिया लॉन्ग वाई एक्सिस। जैसा कि हम एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जब फोर्स सपोज F है, फोर्स सपोज क्या है F, और वहां पर हमने कहा था कि लेंथ जो थी वो L है। अभी शुरू में जब हमने पहला किया था वो जो गेम खेली थी तो इसको हमने कहा जब लेंथ L है फोर्स F है, इसको इस डार्ट से, ये डार्ट ये शो कर रहा है कि जब चैरी जो फोर्स F है तो लेंथ क्या है L है। हमने देखा फोर्स को हमने बढ़ाया, फोर्स को बढ़ा के हम ले गए F1 पे। जब फोर्स F1 पे ले जाएंगे तो इधर से लेंथ में इजाफा हुआ वो क्या है L1। तो हमने कहा ये दूसरा डार्ट जो L1 और F1 की सीट में होगा, ये डार्ट बेचारा ये शो कर रहा है कि फोर्स F1 की वजह से लेंथ L1 में क्या हुआ, इजाफा हुआ। फिर हमने मजीद कहा कि जब फोर्स F3 हुई तो F3 की वजह से जो लेंथ में इजाफा हुआ वो क्या L3 आया। तो ये जो तीसरा डार्ट होगा ये शो करेगा फोर्स F3 की वजह से लेंथ में क्या हुआ, इजाफा L3। हमने इस ग्राफ को यूं हम बना लेते हैं। ये एक और गेम मिली, इतनी प्यारी सी शक्ल बन गई। तो हमने कहा आप खेलने के लिए कुछ और मिल गया है।
लेकिन हमने कहा हम खेल में हम क्या करेंगे, एनर्जी को फाइंड करेंगे। हम पॉइंट नाम देते हैं, हम कहते हैं सपोज हम फोर्स F1 की वजह से एनर्जी को फाइंड करते हैं, तो हम कहते हैं ये सपोज पॉइंट A है, F1 वाला जो पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं A का, और L1 वाले पॉइंट को नाम देते हैं B का, F2 वाले पॉइंट को हम नाम देते हैं C का, और इसको नाम देते हैं D का। हम ग्राफिकली थोड़ा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हम कहेंगे देखें L1 की वजह जब थी तो फोर्स उस वक्त क्या थी, F1। ये हमारे पास एक क्लोज डायग्राम बन रही है, इसमें देखें। फिर और F2 की वजह से जो है वो आपके पास ये L2 आ गई, F3 की वजह से जो है वो L3 आ गई, ये आपके पास मौजूद है, ये आपके पास ये फॉर्म बन गई। अब हम करते क्या है बेटा, अगर देखें हमें पता है कि ये फोर्स और लेंथ के दरमियान ग्राफ है, हमने स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करनी है, और एनर्जी या वर्क डन की बात होती है, तो वो एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम एरिया अंडर अ ग्राफ फाइंड कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी। हम देखते हैं कि फोर्स F1 की वजह से कितनी एनर्जी यूज हुई, जो उसके लेंथ में इजाफा फोर्स F1 से L1 हुआ तो उसमें कितनी एनर्जी यूज हुई। तो उस एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, एरिया अंडर अ ग्राफ में कर लेंगे कैलकुलेट, और अंडर ग्राफ एरिया क्या बन रहा है, फोर्स F1 की वजह से OAB, मतलब अंडर अ ग्राफ फोर्स F1 की वजह से क्या बन रही है बेटा, ट्रायंगल बन रही है। क्या बन रही है बेटा, ट्रायंगल। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, स्ट्रेन एनर्जी। हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन, और वो वर्क डन किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, स्ट्रेन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब जो टास्क है हमारे पास वो क्या है, एरिया अंडर अ ग्राफ। अब देखें हमने कैलकुलेट करना है बेटा एरिया अंडर अ ग्राफ, तो अंडर अ ग्राफ देखें हमारे पास ये ट्रायंगल बन रही है, तो इस ट्रायंगल में देखें ओ भी हमारे पास क्या है, बेस, ए भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब हम कहते हैं वर्क डन या एनर्जी, एक ही बात है बेटा, वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर अ ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। और अंडर अ ग्राफ अगर हम बात करें तो वर्क डन इक्वल टू, या वर्क डन से मुराद बेटा एनर्जी है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बेटा, ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल OAB। अब देखें यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें यहां से, तो वर्क डन को मैं लिख लेता हूं एनर्जी, क्योंकि एबिलिटी ऑफ बॉडी डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। देखिए इसमें बेस क्या है OB, अल्टीट्यूड क्या है बेटा AB, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड करते हैं, बेस की जगह बेस की वैल्यू, अल्टीट्यूड की जगह अल्टीट्यूड की वैल्यू, बेस की वैल्यू है OB, अल्टीट्यूड की वैल्यू है AB, सो एनर्जी इक्वल टू क्या फॉर्म बन जाएगी बेटा, 1/2 बेस है OB, बेस की जगह OB मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड की जगह, अल्टीट्यूड क्या है बेटा AB, अल्टीट्यूड क्या आ गया बेटा AB। OB देखिए ट्रायंगल में नजर आ रहा है बेटा, जो OB है आपके पास वो बेसिकली है किसके इक्वल, O से लेकर B तक, ये लेंथ L1 के इक्वल है, क्योंकि O से लेकर B तक ये क्या है बेसिकली लेंथ L1, और AB किसके इक्वल है, ये F1 के इक्वल है, वर्टिकल कॉलम किसके इक्वल है बेटा F1, तो इसका मतलब OB की जगह लिख लेंगे L1, AB की जगह लिखेंगे F1, तो एनर्जी इक्वल टू फॉर्म बन जाएगा बेटा 1/2 OB L1 के इक्वल मल्टीप्लाई बाय AB किसके इक्वल है बेटा, F1 के इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास एनर्जी आ गई, स्ट्रेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेंथ L1 एंड फोर्स F1। हमने सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया, लेकिन इसमें एक मसला था, हमने कहा हम जो स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं वो इलास्टिसिटी की फॉर्म में करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि डिफरेंट मटेरियल के लिए स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, तो उसके लिए हमें इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू लाना होगी, और अगर इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू लानी है तो इसका मतलब फोर्स F1 की जगह हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, इलास्टिक कांस्टेंट को। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में अब जो हमने वैल्यू पुट करनी है वो किसकी पुट करनी है बेटा, इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करना है। हम ये चाहते हैं कि हम F1 की जगह वैल्यू लाएं, तो F1 की जगह वैल्यू लाने के लिए हम डेफिनेशन यूज करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट की। तो F1 की जगह वैल्यू लाने के लिए इलास्टिक कांस्टेंट की जब डेफिनेशन हम यूज करते हैं तो वो डेफिनेशन क्या यूज हो सकती है, हम चाहते हैं F1 की जगह वैल्यू लाएं ताकि इलास्टिक कांस्टेंट की फॉर्म में हम स्ट्रेन एनर्जी को लाएं, तो हम कहेंगे एज वी नो दैट, जानते चलते तो हम कभी भी कुछ नहीं, लेकिन हम हमेशा से ही कहते हैं एज वी नो दैट इलास्टिक कांस्टेंट E इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, कि इलास्टिक कांस्टेंट किसके इक्वल है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल है। सो E इज इक्वल टू स्ट्रेस से मुराद है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहां फोर्स चूंकि F1 है तो लिख सकता हूं F1 डिवाइडेड बाय A।
स्ट्रेन से मुराद है चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। यहाँ चेंज इन लेंथ है L1, ओरिजिनल लेंथ है L, हमें चाहिए F1, हमारा मतलब F1 से। तो L1 डिवाइडेड बाय इधर डिवाइड हो रहा है, इधर रो रहा है, इधर डिवाइड होते जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा E, ये E लास्ट कांस्टेंट है, मैं इसको एनर्जी समझते रहे बेटा, E मल्टीप्लाई बाय L1 डिवाइडेड बाय L इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय E। अब देखें ये A इधर है बेटा, अकेला है, ये डिवाइड हो जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या फॉर्म बन जाएगी E L1 A डिवाइडेड बाय L इक्वल टू F1। बता F1 किसके को लाया, E L1 A डिवाइडेड बाय L, E क्या है लास्ट कांस्टेंट, L1 क्या है चेंज इन लेंथ, A क्या है एरिया और कैपिटल L क्या है ओरिजिनल लेंथ। अब ये F1 की ये वैल्यू पुट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जब F1 की जगह वैल्यू लिखेंगे तो फॉर्म जो बन जाएगी क्या बनेगी बेटा देखेंगे, दैट इज एनर्जी इक्वल टू 1/2 L1, F1 की जगह वैल्यू बेटा, F1 की जगह वैल्यू जो डाले वो क्या होगी E L1 A डिवाइडेड बाय कैपिटल L। यहां से देखें एनर्जी इक्वल टू 1/2 L1 से मल्टीप्लाई E A L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल L। दिस इज रिक्वायर्ड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। ये स्ट्रेन एनर्जी की बेटा क्या आ जाएगी, मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी। पहले तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, फिर इससे रिलेटेड बनने वाली और चीज़ों को भी मैं क्या करूँगा डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जब भी हमें स्ट्रेन एनर्जी चाहिए होती है तो हम एरिया अंडर अ ग्राफ मेजर करते हैं। अब यहाँ पर तो ट्राइंगल थी, वो ट्रेपेजियम भी हो सकती है, वो रेक्टेंगल भी हो सकती है, वो आपके पास स्क्वायर फॉर्म भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो तो एरिया अंडर अ ग्राफ कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे बेटा, इसको लाजमी देखेंगे लिखेंगे और मुझसे डिस्कस करेंगे बेटा। अल्लाह हाफिज़।